नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे और कर रहे होंगे अपनी तैयारी। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम मानसिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है बच्चे का मानसिक विकास होता है ना, शारीरिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, ये सब विकास होते हैं। तो इसमें से मानसिक विकास की आज बारी है और हमारा ये वीडियो नंबर कौन सा है, 8। जो लोग पहली बार आए चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वो भी कम से कम एक लाइक ज़रूर करें। लाइक से क्या होता है, आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमारे लिए वो बहुत ही उपयोगी साबित होता है। तो जैसा कि यूपी टेट इस बार बहुत हार्ड लेवल पर होने वाला है, तो चीज़ें बारीकी से हमें पढ़नी है और ध्यान से पढ़नी है, ध्यान रखना है। ज़रा सी चूक हुई है मामला ख़त्म। सोचिए, आपके माता पिता, आपके बड़े जन, आपके भाई बहन आपसे आस लगाए बैठे कि कब इनका कुछ होगा तब हमारा नंबर आएगा। तो समझ लो आप अकेले नहीं पढ़ रहे हैं इस जंग में, आपके साथ आपके माता पिता भी साथ हैं। और ये क्लास आपके माता पिता के लिए, ध्यान रखना। तो क्लास को पूरा करके जाएगा, अंत तक जाएगा। अगर आपको पसंद नहीं आए तो आप क्लास छोड़कर कभी मत आइए वापस, लेकिन अगर आपको पसंद आई तो आप इस पर एक लाइक ज़रूर देंगे। चलिए शुरू करें। तो इसमें कुछ पहले याद करने वाले तथ्य देख लेते हैं जो हमें याद रखने होते हैं। आपको पता है यूपी टेट याद पे ज़्यादा होता है, यानी लर्निंग वेस्ट ज़्यादा होता है, रट्टाफिकेशन, याद होनी चाहिए चीज़ें। तो पहला क्या है, मानसिक विकास से तात्पर्य संज्ञानात्मक विकास में होने वाले उन प्रगामी परिवर्तनों से है जो समय बीतने के साथ साथ व्यक्ति में घटित होते हैं। ये डेफिनेशन किसने दी थी, रेवन ने दी थी। मैं आपको बता दूं इस तरह के कथन आते ही आते हैं और कम से कम 4 या 5 कथन आएंगे पूरी साइकोलॉजी में से। तो आपको ये पूरा पता होना चाहिए कि मनोविज्ञान में से हमें इस तरह के कथन पते होने चाहिए, ठीक है। तो संज्ञानात्मक विकास में होने वाले अप्रगामी परिवर्तनों को क्या कहेंगे हम, मानसिक विकास कहेंगे। दूसरा किसका है, दूसरा डेवर का है। डेवर साहब क्या कह रहे हैं, व्यक्ति के जन्म से परिपक्वता तक मानसिक क्षमता व मानसिक विकास कार्यों में उत्तरोत्तर प्रकटन व संगठन की प्रक्रिया को मानसिक विकास कहा जाता है ना। तो यहाँ व्यक्ति की परिपक्वता तक, जन्म से परिपक्वता तक जो मानसिक और जो उनके मानसिक क्षमता व मानसिक कार्यों में जो संगठन में जो अंतर हो रहा है, जो परिवर्तन क्रिएट हो रहा है, उसी को हम क्या करें, मानसिक विकास करें। ये डेवन ने 1984 में 1984 में डेफिनेशन दी थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। करिए करिए, ज़रूर करना है इस बार सी टेट के सिर में। तो आपने फोड़ ही दिया होगा, है ना। तो अब जब नहीं फोड़ा है तो आप इधर आ जाइए यूपी टेट में, इधर फोड़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक नहीं करोगे कुछ नहीं मिलने वाला है। नाड़ी मंडल की संरचना व्यक्ति की भौतिक दशाएं, सामाजिक वातावरण मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार मानसिक विकास जन्म से पूर्व अवस्था तक व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया एवं मनोवैज्ञानिक विभागों का विकास व संगठन है, शिक्षा शब्द कोश के अनुसार। तो ये आपकी ये वाली जो है नाड़ी मंडल वाला, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया है। और ये वाला मानसिक विकास से पूर्व, मानसिक विकास जन्म पूर्व अवस्था से प्रौढ़ तक, कहाँ से चलेगा, जन्म अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलेगा। और व्यक्ति के मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक विभागों का विकास व संगठन क्या है, ये किसने कहा है, शिक्षा शब्दकोश के अनुसार। आगे चलें, देखिए विभिन्न अवस्थाओं में मानसिक विकास। तो जो मानसिक विकास होता है वो अलग अलग अवस्थाओं में होता है। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, आपने सब पढ़ी होंगी। शिशु अवस्था होती है, फिर उसके बाद बाल्यावस्था आती है, उसके बाद आपकी किशोरावस्था आती है। तो ये जो अवस्थाएं हैं इनमें मानसिक विकास हमारा किस तरीके से होता है उस पर चर्चा करनी है। जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क मतलब ब्रेन, है ना, एक कोरे कागज के समान कैसा होता है, खाली होता है बिल्कुल, उस पर कुछ नहीं लिखा होता। और सबसे बड़ी बात क्या है, क्या उस पर क्या लिखे जाते हैं, अनुभव लिखे जाते हैं ज़िंदगी के। ये कौन कह रहा है, ये कह रहे हैं जॉन लॉक के अनुसार बच्चे का दिमाग एकदम कोरा कागज़ है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। कोरे कागज़ वाला बच्चे का दिमाग एकदम कोरा कागज़ है और उस पर आप क्या लिख रहे हैं, उस पर आप लिखेंगे उसके अनुभव, है ना। बच्चों में होने वाले कुछ मानसिक परिवर्तन, देखिए समय के साथ बच्चों में कुछ मानसिक परिवर्तन होते हैं जिनको हम यहाँ देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्न करेंगे। नीचे प्रश्न दिए हुए हैं। ध्वनि व रोशनी की दिशा में अनुक्रिया करना, बताइए ध्वनि व रोशनी की दिशा में जो अनुक्रिया होगी वो कितने माह का बच्चा कर सकता है, 5 माह का बच्चा जो है वो ध्वनि और रोशनी की दिशा में अपनी गर्दन को घुमा लेगा, प्रतिक्रिया देने लगेगा। ये ध्यान रखिएगा। क्रोध व प्रेम में अंतर, 6 महीने का बच्चा जो पता लगा लेता है कि कौन उससे प्रेम कर रहा है और कौन उससे नाराज या क्रोध करता है, तो वो उसमें विभेद कर सकता है।
खुद से बैठ जाना, 10 माह का बच्चा ये कर सकता है, वो सक्षम हो जाता है कि वो खुद से बैठना शुरू कर देता है। वैसे ये हमारा शारीरिक विकास में आएगा, ध्यान रखना है। ध्वनि का अनुकरण करना, ये 6 महीने का बच्चा जो है वो ध्वनि का अनुकरण कर सकता है। अनुकरण किसे कहेंगे हम? पीछा करने को कहेंगे। तो ध्यान रखना है, जो बच्चा होगा 6 महीने का वो ध्वनि का अनुकरण कर सकता है। आत्म केंद्रित होना, ईगो सेंट्रिक होता है बच्चा अपने आप में सोचना, दूसरों के बारे में नहीं सोचना कि दूसरा क्या हो रहा है, उसे खुद की पड़ी रहती है बस। तो जो ईगो सेंट्रिक होगा, जो मैं खाऊंगा, मैं लूँगा, सब मेरा, सब कुछ मेरा, तो वो 3 वर्ष का बच्चा जो है ये हरकतें करता है। वो देखो, गिनती याद करना, अब गिनती याद करेगा, गिनती याद कितने के बच्चा करेगा? 4 वर्ष, यहाँ वर्ष आएगा, गलत लिखा है। 4 वर्ष के बच्चे को गिनती याद आप करा सकते हो, वो उसे आने लगेंगी। इसके अलावा वस्तुओं का वर्गीकरण मतलब पहचानना कि ये कॉपियाँ हैं, ये बुक्स हैं, ये पेन्स हैं, ये पेंसिल्स हैं, ये रबर है। तो ये बच्चा जो है वो 5 वर्ष का बच्चा कर सकता है, ये भी वर्ष ही है, 5 वर्ष का कर सकता है। आगे कल्पना शक्ति, सोचना, स्मरण शक्ति तथा तर्क शक्ति को पूर्ण विकास जो है वो भी बच्चा 5 वर्ष का बच्चा आसानी से कर सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला कविताएं याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा, ध्यान रखना है। कविताएं याद करना कितने करेगा? 9 वर्ष का बच्चा जो है वो कविता याद कर सकता है, तो ये उसकी एबिलिटी है, ध्यान रखना। नायक पूजा, अब आपको पता है मैंने यहाँ पे इसे हाईलाइट क्यों किया है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 9 वर्ष का जो बच्चा होता है वो नायक पूजा करने लगता है। उसका कोई एक आइडियल होता है जिसको वो मानता है और उसी की पूजा भी करता है और उसी की तरह बनना भी चाहता है, ध्यान रखना। अमूर्त चिंतन किसे कहते हैं? जो कल्पनाशील होता है वो अमूर्त चिंतन होता है। तो वो 12 वर्ष में बच्चे में लागू हो जाता है, बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। क्यों और कैसे वाले जो शब्द आएंगे वो कब आएंगे? 12 वर्ष में आएंगे, ध्यान रखना ये भी। इसके अलावा 95% मस्तिष्क का विकास 10 से 12 वर्ष की आयु तक संपन्न हो चुका होता है, ये ध्यान रखना है। ये बाल्यावस्था में आता है। आगे चलें, किशोरावस्था में विकास अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। ये किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। जहाँ जहाँ कथन दिए हैं बुक्स के अंदर वहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं। ये वीडियो सबसे बड़ी बात है कि एआई जनरेटेड नहीं है, ना एआई से क्वेश्चन लिए गए हैं। ये आपको बुक से पढ़ाया जा रहा है, फ्रॉम द बुक। और फिर भी अगर आप नहीं समझे तो आपका कुछ नहीं हो सकता, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में आप। बालक साहित्य, लेखक, अभिनय, खेल, संगीत आदि रुचि में लेने लगते हैं। बालक जो है साहित्य, लेखक, अभिनय, खेल, संगीत आदि में रुचि लेने लगते हैं, ये ध्यान रखना है। इंटरेस्ट जागने लगता है उनका, ठीक है। किशोरावस्था की मानसिक विशेषता क्या होती है? बुद्धि का अधिकतम विकास हो चुका होता है। किशोरावस्था तक आते आते बुद्धि का पूर्णतः विकास लगभग कंप्लीट हो चुका होता है। स्मृति शक्ति का विकास हो जाता है, अब व्यक्ति याद रख सकता है चीज़ों को, तो स्मृति शक्ति का विकास हो जाएगा, ध्यान रखना है। इसके अलावा रुचि में विभिन्नताएँ आती हैं, विविधताएँ आती हैं, इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, है ना। भाषा का विकास होता है। निर्णय करने की क्षमता में वृद्धि होगी, यानी अभी वो अपने निर्णय खुद ले सकता है और जल्दी ले सकता है। चिंतन में औपचारिक संक्रिया होगी, कैसा होगी? औपचारिक, यानी औपचारिक कहते हैं जब किसी को प्रबंधित या प्लानिंग के तहत पढ़ाया जाता है, उसे औपचारिक कहते हैं। जैसे स्कूली शिक्षा जो होती है वो आपकी कैसी होती है? स्कूल जो होता है वो औपचारिक में आता है, लेकिन बाकी जो आप सीखते हैं पूरा वो अनौपचारिक में आता है। एकाग्रचित्त होना, एकाग्रचित्त कॉन्सेंट्रेट होना, मतलब चीज़ों को वो कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, बैठ सकता है, चीज़ों के बारे में चिंतन कर सकता है। भविष्य के प्रति जागरूक, यही किशोरावस्था में बच्चा जो है वो भविष्य के प्रति जागरूक रहता है, ये ध्यान रखिएगा। ये था हमारा मानसिक विकास के बारे में कुछ तथ्य। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन इज द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर नॉलेज। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखना, मानसिक विकास का संबंध मुख्यतः किससे है? मानसिक विकास शरीर से है, मस्तिष्क से है, ऊंचाई से है, वजन से? बताइए। मानसिक विकास का जो मुख्यतः संबंध होगा किससे होगा? मस्तिष्क होगा, सब जानते हैं, दिमाग से होगा, है ना। जो चीज़ें जो सोची जाती है वो दिमाग से सोची जाती हैं। मानसिक विकास जन्म से कब तक चलता है? 5 वर्ष तक, 10 वर्ष तक, किशोरावस्था तक, जीवन भर। अगर हम मानसिक विकास की बात करें तो मानसिक विकास व्यक्ति का जीवन भर चलता है, ये ध्यान रखना है। मानसिक वृद्धि और अलग होती है, विकास अलग होता है। मानसिक वृद्धि जो है वो 95% बाल्यावस्था में और पूर्णतः किशोरावस्था में पूरी हो जाती है, लेकिन विकास जो है वो आजीवन चलता है, तो जीवन भर चलेगा, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हैं आगे 3। निम्न में से कौन सा मानसिक क्षमता नहीं है? स्मृति, देखो दिमाग से याद करोगे, मानसिक क्षमता होगी। कल्पना करना भी मानसिक क्षमता होगी। समस्या समाधान भी मानसिक क्षमता होगी, लेकिन लंबाई मानसिक क्षमता में नहीं आएगी, ये शारीरिक क्षमता है। आगे चलें, प्रश्न संख्या 4। नवजात शिशु की आयु अवधि क्या है? अब नवजात शिशु की आयु अवधि क्या है?
नवजात शिशु कितने कितने महीने का होता है, ये ध्यान रखना है। तो नवजात शिशु की जो आयु अवधि है साइकोलॉजी के हिसाब से वो जन्म से 1 माह तक माना जाता है। कितना माना जाता है? जन्म से 1 माह तक वो नवजात शिशु माना जाता है, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 5, नवजात शिशु तेज आवाज़ पर क्या करता है? मुस्कुराता है, चौंक जाता है, सो जाता है, बोलता है। तो नवजात शिशु बोल तो सकता ही नहीं है भाई, बोलेगा क्यों? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चौंक जाना। वो क्या करेगा? चौंक जाएगा, ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या हो जाएगा हमारा 6, दूसरे माह में शिशु क्या करने लगता है? जो इम्पोर्टेंट है, जो जरूरी है, वो मैंने यहाँ नोट किया है, ध्यान रखना है। दूसरे माह में शिशु क्या करने लगता है? चलना, सिर घुमाना, बोलना या दौड़ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला, यानी वो सिर घुमाने लगता है दूसरे महीने में। जब 2 महीने का होगा तो उसका सिर घुमा सकता है, वो गर्दन को उठाकर ऊपर देख सकता है। तीसरे माह में शिशु की प्रमुख विशेषता क्या हो जाती है? अब आपको तीसरे माह में बताना है कि बच्चा 3 महीने का, तो मेन जो एक्टिविटी होगी वो क्या होगा? तीसरे माह की है माँ को देखकर मुस्कुराना। मतलब वो अपनी माँ को पहचानने लगता है और माँ को देखकर मुस्कुराता है। तो ये हमारे उसके तीसरे महीने की पहचान पड़ती है, ध्यान रखिएगा। आगे चलें। अगला प्रश्न कह रहा है चौथे माह में शिशु क्या करने का प्रयास करता है? चौथे माह है, अब 4 महीने पे आ गए हम। तो लिखना, पकड़ना, दौड़ना, पढ़ना। अब ये लिखना दौड़ना तो नहीं हो सकता, लेकिन पकड़ना जरूर होगा, अपने आप में दिख रहा है। इन क्वेश्चंस को बनाने का उद्देश्य होता है कि क्वेश्चन से आप जल्दी से प्रैक्टिस कर पाते हैं। आप कहें कि कठिन स्तर के बनाएं, तो वो कठिन स्तर के हम जो टेस्ट लेते हैं प्रीवियस ईयर बेस्ड, तो उनमें कठिन स्तर के रखते हैं, लेकिन उसके लिए बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको इन क्वेश्चन से मिलती है। 5वें माह में शिशु क्या पहचानने लगता है? शिक्षक को, पड़ोसी को, माँ को और मित्र को। तो 5वें महीने में वो अपनी माँ को पहचानने लगेगा, ध्यान रखना है। मुस्कुराना अलग है, पहचानना अलग है। प्रश्न संख्या 10, मानसिक विकास का मुख्य आधार क्या होता है? भोजन, अभ्यास, मस्तिष्क विकास और खेल। तो इसमें बिना देखे आप लगा सकते हैं कि मस्तिष्क विकास जो है वो मुख्य आधार होता है मानसिक का। मानसिक विकास किस सिद्धांत पर आधारित है? समानता पर, जटिलता पर, सरल से जटिल या स्थिरता पर? ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो सरल से जटिल पर। पहले वो सरल होता है, बाद में वो जटिल यानी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है। आपके ब्रेन के अंदर कितनी कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता होगी, तो ऐसे ही बच्चे के अंदर भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है, हमेशा ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या हमारे पास 12, मानसिक विकास का एक लक्षण कौन सा है? मानसिक विकास का लक्षण है अचानक परिवर्तन होना, क्रमबद्ध विकास होना, रुक जाना या घट जाना। तो मानसिक विकास का लक्षण क्या होता है? यहाँ क्रमबद्ध विकास होता है, सीक्वेंस में विकास होगा, अचानक से विकास नहीं होता है, ध्यान रखना, ना अचानक से परिवर्तन होगा। प्रश्न संख्या 13, नवजात शिशु चमकीली वस्तु को, अगर नवजात शिशु है और उससे चमकीली वस्तु दिख जाए तो क्या करेगा? नज़रअंदाज करेगा, एकटक देखता है और या पकड़ लेता है, खा लेता है। तो ध्यान रखना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एकटक देखना, है ना। कोई चमकीली वस्तु है तो उसको देखता रहता है। आपने देखोगे छोटे बच्चों के जो कमरे होते हैं वो बहुत ही शाइनी बनाए जाते हैं, इसीलिए ताकि बच्चे का ध्यान बढ़ता रहे, वो रोए ना और परेशान ना करे दूसरों को, है ना। दूसरे माह में शिशु प्रकाश तेज पर क्या करेगा? हंसेगा, क्रोध व्यक्त करेगा, सो जाएगा या बोलता रहेगा। तो जब तेज प्रकाश आएगा तो वो क्या करेगा? हंसेगा, क्रोध व्यक्त करेगा, है ना। दूसरे माह में बच्चा क्या करता है? क्रोध व्यक्त करता है, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या आ गया हमारा 15, मानसिक विकास की कौन सी क्षमता शामिल है? निर्णय क्षमता, वजन क्षमता, दांत निकलना, ऊंचाई बढ़ना। तो यहाँ पर निर्णय क्षमता वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा, 15 का ए वाला एकदम सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है? 16, 5वें माह में शिशु किस दिशा में प्रतिक्रिया करता है? हवा की दिशा में, ध्वनि व रोशनी की में, जमीन की दिशा में, पानी की दिशा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि व रोशनी की दिशा में। 5वें महीने में बच्चा क्या करने लगता है? प्रतिक्रिया देने लगता है, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 17, मानसिक विकास किससे प्रभावित होता है? केवल आयु से, केवल भोजन से, आयु अनुभव से, केवल खेल से। तो आयु और अनुभव से मानसिक विकास प्रभावित होता है, ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 17। आगे चलें। मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? चिंतन से नहीं है, तर्क से नहीं है, स्मृति से नहीं है, मांसपेशियों शक्तियों से नहीं है। ये वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा भौतिक विकास है, यानी हमारा शारीरिक विकास है, न कि मानसिक विकास है। आगे चलें। आगे प्रश्न संख्या हमारे पास 19, चौथे माह में शिशु क्या समन्वय करता है? समन्वय कहते हैं एक साथ करना, है ना। पैर और कान, हाथ और दृष्टि, आँख और कान, हाथ और पैर। तो हाथ और दृष्टि, मतलब जिधर उसकी दृष्टि होगी उधर हाथ भी चलाएंगे। तो यही समन्वय
चौथे माह में बच्चे में देखने को मिलता है। आगे प्रश्न संख्या 20 है ना। मानसिक विकास का उद्देश्य क्या होता है? शरीर को मजबूत बनाना, वृद्धि एवं समस्या के समाधान क्षमता को बढ़ाना। ये वाला उद्देश्य हो जाएगा। उद्देश्य क्या है? बुद्धि एवं समस्या समाधान क्षमता को बढ़ाना, है ना। वजन बढ़ाना, लंबाई बढ़ाना, ये हमारे शारीरिक होंगे, ध्यान रखना है। आगे प्रश्न संख्या हमारे पास 21। छठे माह में शिशु क्या करने लगता है? जब शिशु 6 महीने का हो जाएगा तो क्या करने लगेगा? दौड़ना, दौड़ना होगा इसका उत्तर। छठे माह में शिशु क्या करने लगता है? दौड़ना, वस्तुओं को मुस्कुरा कर देखना, लिखना है या पढ़ना? तो वस्तुओं को मुस्कुरा कर देखना सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे प्रश्न संख्या 22। छठे माह में शिशु ध्वनि के प्रति क्या करता है? अनदेखा करता है, अनुकृति करता है। अनुकृति कहते हैं अनुकरण, अनुकरण कहते हैं उसका पीछा करना, अनुकरण, ठीक है ना। तो ये कब है? छठे माह में। 6 माह के बच्चे की बात हो रही है। आगे चलें। 7वें माह में शिशु क्या करता है? अब देखो 1 महीना और आगे बढ़ गया। 7वें महीने में क्या करेगा? वो बिना सहारे चलेगा, दोनों हाथों से वस्तुओं को मुंह पकड़कर मुंह में डालेगा। मुंह में डालने वाला जो है वो आपका 23वें में बता रहे हैं हम। 7वें महीने में बच्चा जो हर एक चीज़ को मुंह तक लेके जाता है, खाना शुरू कर देगा। प्रश्न संख्या 24। 7वें माह के शिशु किसका प्रयास करता है? दौड़ने का, बिना सहारे बैठने का। तो बिना सहारे बैठने का भी, ये भी 7वें महीने में ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न संख्या हमारे पास 25। 8वें माह में शिशु क्या करेगा? चलने लगेगा, अपनी रुचि का खिलौना चुनता है, इंटरेस्ट। देखो 8वें माह में बच्चे को इंटरेस्ट की भावना आने लगती है, वो चीज़ों को अपने लिए क्या सही है इसको पहचानने लगता है, ये ध्यान रखना है। आगे प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सी है? 26। 9वें माह में शिशु क्या करेगा? दौड़ेगा, स्वयं बैठ जाता है। स्वयं का बैठना हुआ है वो 9वें महीने में, ध्यान रखना है कि 9th मंथ का बच्चा जो है वो आसानी से स्वयं खुद बैठ सकता है, ये ध्यान रखिएगा आप। प्रश्न संख्या 27। 10वें माह में शिशु छिपी वस्तु खोजता है, कविता लिखता है, गिनती करता है, दौड़ता है, तो छिपी वस्तु को खोज लेता है। 10 महीने का जो बच्चा होता है वो चीज़ों को खोजने में सक्षम हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न संख्या हमारा 28। 1 वर्ष की बच्चे की आयु का बच्चा दौड़ता है, सहारे से चलता है, पढ़ता है, लिखता है, तो सहारे से चलना शुरू कर देगा। 1 वर्ष का बच्चा जो है किसी न किसी सहारे से लगकर चलना शुरू कर देता है। दूसरे वर्ष का बच्चा क्या करने लगेगा? साइकिल चलाएगा, सीढ़ियाँ पकड़कर चढ़ता है ना। सीढ़ियाँ पकड़कर चढ़ना शुरू कर देगा दूसरे वर्ष का बच्चा, ठीक है। तीसरे वर्ष में जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? अखबार, टॉयलेट करके आना, अकेले टॉयलेट जा सकता है। तीसरे, देखो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस उम्र का बच्चा जो है वो अकेले टॉयलेट जा सकता है, तो वो उसकी उम्र कितनी होगी? उस समय लगभग 3 वर्ष होनी चाहिए, ध्यान रखना है। आगे चलें। प्रश्न संख्या, तीसरे वर्ष का बच्चा कैसा हो जाता है? परोपकारी, अंतर्मुखी, आत्म केंद्रित या निष्क्रिय? इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तीसरे वर्ष का बच्चा जो है वो आत्म केंद्रित हो जाता है, इको सेंट्रिक हो जाता है, हमने ऊपर पढ़ा भी था, है ना। प्रश्न संख्या 32। चौथे वर्ष में कल्पना शक्ति घटती है, बढ़ती है, या पढ़ना बंद कर देता है, खेलना? तो इसका हमारा बी वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा। जब आप एक बार पढ़ लेते हैं तो उत्तर बहुत आसानी से दे सकते हैं। 5वें वर्ष का बच्चा क्या करेगा? रंग पहचानेगा, लिखना भूल जाता है, चलना बंद कर देता है। तो रंग पहचानना जो है वो 5 वर्ष का बच्चा कर देता है कि कौन किस रंग का है। 5 वर्ष के बच्चे को ये चीज़ आनी चाहिए। अगला देखिए, 5वें वर्ष में बच्चा वस्तुओं को किस आधार पर वर्गीकृत करता है? वजन, आकार, समान, अंतर और ऊंचाई। तो किस आधार पर करेगा? इसका सही उत्तर जो है आपका सी वाला, यानी समानता और अंतर के आधार पर वो करेगा, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 35। छठे वर्ष में कौन सी शक्ति विकसित होती है? बच्चा जब 6 साल का होगा तो उसके अंदर कौन सी शक्ति विकसित होगी? कल्पना, स्मरण और तर्क शक्ति जो है वो विकसित होने लगती है, ध्यान रखना है। कल्पना, स्मरण व तर्क शक्ति, है ना, तर्क करने लगेगा बच्चा। अब 7वें वर्ष में बच्चा समय का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, चलना सीखता है, बोलना, रोना, तो समय का ज्ञान प्राप्त करने लगता है, ध्यान रखना है। कौन से वर्ष में? बच्चा 7 वर्ष का है तो उसे समय की महत्व पता लगने लगती है, ये ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है? 37। 7वें वर्ष में बच्चे की कौन सी अवधारणा विकसित होती है? कार्यकरण, कार्य और कारण, ये विकसित हो जाती है, यानी तर्क करने लगता है वो, कोई भी काम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, रीजन आउट करने लगता है चीज़ों को, ये ध्यान रखिएगा। अगला है प्रश्न संख्या 38। 8वें वर्ष में बच्चा क्या करेगा?
8वें वर्ष में क्या करेगा बच्चा, बताएं। तो इसमें आएगा समस्या हल करना सीख जाएगा, बोलना भूल जाएगा, चलना भूल जाएगा, कि समस्या हल करना सीख जाएगा। 8 वर्ष का बच्चा जो है वो छोटी मोटी समस्याएं जैसे प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना, मल्टीपल करना, इस तरह की चीज़ें आप उसे सिखा सकते हैं, वो सीखने लगेगा। 9 वर्ष का बच्चा क्या करेगा, प्रतीकों का प्रयोग करना सीखता है। प्रतीक, साइन उसकी समझ में आने लगते हैं, साइन जो होते हैं, तो वो 9 वर्ष के बच्चे को सिखाए जाते हैं। ध्यान रखना, प्रतीकों का प्रयोग कितने वर्ष का बच्चा करेगा, 9 वर्ष का करेगा। साइकोलॉजी से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। देखिए अगला क्या है, 9वें वर्ष में बच्चे की शक्ति, किस शक्ति में वृद्धि होती है, मांसपेशी, स्मरण, वजन और लंबाई। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी वाला एकदम सही हो जाएगा कि 9 वर्ष के बच्चे में कौन सी शक्ति बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 41। 10 से 12 वर्ष की आयु में किसका विकास होता है, केवल शारीरिक, अमूर्त चिंतन एवं निगमनात्मक चिंतन, है ना। निगमन और आगमन विधि आपने पढ़ी होगी। निगमन में क्या होता है, पहले रूल बनते हैं, बाद में उदाहरण आते हैं, जबकि आगमन में पहले उदाहरण होते हैं, बाद में रूल बनते हैं। तो अमूर्त चिंतन कहते हैं कल्पनाशील चिंतन को, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या कौन सा हमारे पास, 42। 10 से 12 वर्ष तक बालक का लगभग कितने विकास हो चुका होता है, 10 से 12 वर्ष की बात। तो लगभग 10 से 12 वर्ष की बात करें तो आपका 100% जो है वो विकास हो चुका होगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि लगभग उसका 100% जो है डेवलपमेंट हो जाता है 10 से 12। लेकिन 10 से 12 रुको एक मिनट, 10 से 12 जो बाल्यावस्था में आएगा। अब बाल्यावस्था में ध्यान रखना है, दिमाग जो है 95%, तो ये वाला लगा लीजिए, गलत है। तो 95% जो है दिमाग का विकास हो चुका होता है बाल्यावस्था में। किशोरावस्था किस आयु से संबंधित है, तो किशोरावस्था जो है वो आयु से अब देखो, किशोरावस्था 6 से 10, 10 से 12, बाल्यावस्था से परिपक्वता तक और केवल 5 वर्ष। तो इसका सी वाला उत्तर सही हो सकता है, लेकिन किशोरावस्था जो होती है 12 से 21 साल तक होती है, ध्यान रखिएगा, 12 से लेकर 21 साल तक होती है। आगे चलें, प्रश्न संख्या 43। दुखीर्म के अनुसार किशोरावस्था की मानसिक अवस्था क्या होती है, चरम सीमा पर पहुंच जाती है ना। ये उत्तर मुझे ज़्यादा सटीक लग रहा है, कहाँ पहुंच जाएगी, चरम सीमा पर पहुंच जाएगी, ध्यान रखना है। मानसिक विकास किशोरावस्था में चरम सीमा पर पहुंच जाता है। प्रारंभिक किशोरावस्था की आयु क्या है, अब देखो प्रारंभिक आ गई, प्रारंभिक मतलब पहली वाली, तो पहली वाली जो है वो कितनी है, 12 से 13 वर्ष के बीच में होती है। प्रारंभिक किशोरावस्था 12 से 13 वर्ष के बीच में होगी, ध्यान रखना है। मध्य किशोरावस्था कब होगी, तो 13 से आगे चलेंगे अब, है ना। तो 13 से आगे 14 आएगा, 14 से 16 वर्ष हो सकता है, 14 से 16 वर्ष, बी वाला उत्तर इसका एकदम सही है, ध्यान रखिएगा। आगे चलें, प्रश्न संख्या 47। उत्तरा किशोरावस्था जो होती है वो 17 से 21 वर्ष होती है, 17 से 21 वर्ष। तो 12 से 21 हो गया, नहीं हो गया, मैंने जो बताया था आपको शुरुआत में, सही। चले आगे, प्रश्न संख्या हमारा कौन सा है, 48। किशोरावस्था में किसका विकास अधिकतम होता है, अधिकतम विकास किसका होगा, लंबाई का होगा, है ना, बुद्धि का होगा, वजन का होगा, बाल का होगा। तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो किसका होता है, बुद्धि का विकास होता है किशोरावस्था में, ध्यान रखना। प्रश्न संख्या का है हमारे पास 49। स्मृति शक्ति का तीव्र विकास किस अवस्था में देखने को मिलेगा, तीव्र विकास, स्मृति कहते हैं याद रखना। अब छोटा बच्चा तो याद रख नहीं सकता, है ना, शैशव अवस्था भी नहीं, बाल्यावस्था भी नहीं, किशोरावस्था जो है वो सबसे ज़्यादा, बुढ़े लोग भी चीज़ों को भूल जाते हैं, तो किशोरावस्था में सबसे चरम सीमा पर रहता है, व्यक्ति चीज़ों को याद रखता है। किशोरावस्था में रुचियों की स्थिति कैसी होती है, स्थिर होती है, सीमित होती है, विविध होती है, और तो इसमें कौन सा आएगा, विविध होती है। यानी किशोरावस्था में जो रुचि होंगी वो कैसी होंगी, एकदम अलग होंगी, विविध प्रकार की होंगी, अन्य प्रकार की होती है, ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 51। किशोरावस्था में भाषा का विकास रुक जाता है, घट जाता है, तीव्र गति से बढ़ता है, किससे बढ़ेगा, तीव्र गति से बढ़ेगा भाषा का विकास, सी वाला उत्तर एकदम सही है। प्रश्न संख्या 52। निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि किस अवस्था में होती है, तो किशोरावस्था में होती है। किशोरावस्था में व्यक्ति जो है वो सबसे ज़्यादा निर्णय ले सकता है, ध्यान रखना। आगे चलें, आगे है हमारा प्रश्न संख्या 53। औपचारिक फॉर्मल थिंकिंग का विकास कब ज़्यादा होता है, फॉर्मल, देखो मैंने बताया ना, एक तो फॉर्मल होती है, एक इनफॉर्मल होती है, अनौपचारिक। तो औपचारिक चिंतन जो है वो किशोरावस्था में सबसे अधिक होगा, किस में होगा, किशोरावस्था में सबसे अधिक होगा, ये ध्यान रखना। प्रश्न संख्या, एकाग्रता की स्थिति क्या होगी, बढ़ जाएगी। किशोरावस्था में एकाग्र की स्थिति क्या होती है, बढ़ जाती है, ध्यान रखिएगा। बाकी ऑप्शन बहुत ईजी हैं, आपको करने की जरूरत ही नहीं है। अगला, किशोरावस्था के भविष्य के प्रति क्या भावना विकसित हो जाती है, उदासीन रहेगा, भय रहेगा, जागरूक रहेगा, क्रोध रहेगा। तो कैसा रहता है, जागरूक रहता है, ध्यान रखना है। भविष्य के बारे में बहुत चिंतित रहता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है, 56। 10 से 12 वर्ष की आयु के बालक सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता है,
सही गलत को नहीं पहचानता, बोलना भूल जाता है या चलना भूल जाता है। तो बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 10 से 12 वर्ष यानी बाल्यावस्था का बच्चा जो है वो सही और गलत को पहचान लेता है। प्रश्न संख्या 57, किशोरावस्था में सामाजिक भावना कमजोर होती है, समाप्त हो जाती है, प्रबल होती है, घट जाती है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? प्रबल हो जाती है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या हीरो वर्शिप, मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कब मिलेगी? किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा मिलती है। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। तबीयत खराब होने के बावजूद मैंने ये वीडियो बनाया। 59, कार्य कारण संबंध समझाने की रुचि कब बढ़ती है? शैशवा में, 10 से 12 वर्ष, वृद्धावस्था में, नवजात। तो 10 से 12 वर्ष में ये वृद्धि बढ़ जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या अंतिम और 60, किशोरावस्था में मानसिक विकास का एक प्रमुख लक्षण क्या है? खेलना छोड़ देना, केवल शारीरिक विकास, तर्क विचारों का प्रमुखता, तर्क एवं विचारों की प्रमुखता। सी वाला उत्तर इसका एकदम सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर बनता है। अब वीडियो को लाइक कर दिया करिए, एक लाइक में कुछ नहीं जाएगा आपका, लेकिन हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।